दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम मार्च 2025 की बात कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली ये सबसे बिजी महीना होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स इतनी ज़्यादा हैं इस महीने में लाइंड अप हैं कि बताने में काफ़ी समय जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे और उसकी डिटेल्स जो हैं वो आने वाले टाइम पर डिफरेंट एपिसोड लेकर आएंगे अलग से। तो आइए जानते हैं इस महीने क्या क्या होने वाला है मार्च 2025 में, जिसका बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहे हैं ये महीने के बारे में। क्योंकि इस महीने की जो भी इवेंट्स होंगी उसके बेसिस पे ही अप्रैल से पूरा साल नववर्ष जो है हिंदू नववर्ष वो पूरा कैलकुलेशन बनेगी। तो आइए जानते हैं हमारे साथ इस एपिसोड में। दोस्तों आज 25 फरवरी है और फरवरी के भी 3 दिन ही रह गए हैं और इस महीने जो भी इवेंट होने थे वो ऑलमोस्ट हो रहे हैं। 27 तारीख को ही एक लास्ट इवेंट है जिसमें बुध देव जो हैं, बुध मरकरी ग्रह, वो मीन राशि में जा रहे हैं 27 तारीख को। और आप देख भी रहे होंगे पूरे फरवरी के महीने में कितने उतार चढ़ाव आए, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स किस तरह से हुए। अमेरिका और रशिया में जो 80 साल से जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो आज यूनाइटेड नेशन में इकट्ठे हो गए हैं और पूरा यूरोप अलग हो गया। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जिनको हम आने वाले टाइम में याद रख पाएंगे। तो ये सब ग्रहों की वजह से ही हो रहा है। जब ग्रह बदलते हैं तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बहुत बुरा। तो ये सब जो प्लेनेटरी इवेंट्स हैं वो सब चीज़ें डिफाइन करते हैं। तो आइए अब हम बात कर रहे हैं इस महीने मार्च की इवेंट्स जो है वो किस तरह से प्लान आउट होने वाली हैं। बिकॉज मार्च की जो इवेंट्स होंगी उससे आने वाले कई साल निर्धारित होंगे, दिशा बनेगी और दुनिया में क्या क्या नया बनेगा, क्या क्या नए उतार चढ़ाव होंगे और क्या नए ग्लोबल समीकरण बनेंगे, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है ये महीना। तो मार्च की जब शुरुआत होगी 2 मार्च को ही पहला एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने वाला है। जो शुक्र देव है वो मीन राशि में उच्च के बने हुए हैं, बैठे हुए हैं और राहु देव के साथ है वहाँ पर अभी। और उनके साथ बुध देव भी आ जाएंगे, मरकरी आ जाएंगे। 27 तारीख फरवरी की तारीख की बात कर रहे हैं तो जब हम 2 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, जो 2 अप्रैल को शुक्र देव वहाँ पर वक्री हो जाएंगे। शुक्र देव का मीन राशि में वक्री होना एक अच्छा शुभ संकेत नहीं गिना जाएगा। ये पहला नेगेटिव होगा मार्च के महीने का। तो जब बुध देव इसमें आ जाएंगे, बुध भी हो गए, शुक्र भी हो गए, राहु भी हो गए। तो बुध और राहु का भी एक योग बनता है, वो तो खैर लक्ष्मी नारायण योग बनता है। बट बुध और शुक्र का तो बट बुध और शुक्र का जो है वो जड़त्व योग बनता है, वो खराब है। और बुध और शुक्र और राहु का जो योग बनता है वो लंपट योग बनता है, वो भी खराब है। तो इस महीने में जो जो पहला ये नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इससे क्या इम्प्लीकेशन होंगे, इससे फ्रॉड बढ़ेंगे, लोगों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और ये आने वाले समय में हम देखेंगे ग्लोबल लेवल पे और पर्सनल लेवल के ऊपर भी। इसके बाद जो अगली इवेंट होगी वो है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो होने वाला है वो 14 तारीख को होने वाला है। उसी दिन होली भी है, पूर्णमासी भी है, पूर्णिमा है और उसी दिन ग्रहण है। बट लकीली ये ग्रहण इंडिया में दिखाई नहीं देगा। 14 तारीख को ये 9:30 बजे सुबह के टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह के टाइम पर ये ग्रहण लगेगा और 6 घंटे ग्रहण चलेगा, 3:30 बजे तक रहेगा। तो उस टाइम पर हिंदुस्तान में, इंडिया में दिन होता है। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। बट इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा होगा और इसकी वजह से कुछ प्राकृतिक आपदाएं आने का दुर्योग भी बनेगा। तो ये भी एक नेगेटिव योग है
इसको भी हम नेगेटिव योग ही बोलेंगे। इसके बाद 14 तारीख को ही, 14 मार्च को सूर्य जो है वो मीन राशि में आ जाएंगे वहां पर, और राहु के साथ ग्रहण योग बन जाएगा। ये भी एक नेगेटिव योग ही गिना जाएगा 14 तारीख को सूर्यदेव का वहां पर आना। और 15 तारीख को एक अलग से नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। राहु जो है अभी तक वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे, शनि के नक्षत्र में, और वो वहां से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पहुंच जाएंगे जो जुपिटर रूल्ड नक्षत्र है। तो ये एक बिग इवेंट है, बिकॉज राहु का नक्षत्र परिवर्तन करीबन 7-8 महीने, 8 महीने तक का रहता है ये पीरियड, और ये नक्षत्र परिवर्तन एक लंबे पीरियड के लिए होगा, अगले 8 महीने के लिए। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट देगा, और इसके कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। तो ये डिपेंड करता है राहु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में किस तरह से है, और देश दुनिया पे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आने वाला है। तो ये ग्लोबल लेवल के ऊपर। इसके बाद राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बाद शनिदेव 29 तारीख को रात को 11 बजे मीन राशि में आएंगे, वो प्रवेश करेंगे मीन राशि में। और उसी दिन ग्रहण भी है, जो ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, वो भी 29 तारीख को ही है रात के समय में। बट वो इंडिया में ये वाला ग्रहण भी नहीं दिखेगा, सूर्य ग्रहण भी। तो ये इंडिया के लिए तो लकी है कि दोनों जो ग्रहण हैं वो हमारे यहाँ कंट्री में नहीं होंगे, ना सूर्य ग्रहण ना चंद्र ग्रहण। बट अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए दोनों ग्रहण बहुत खराब है, और उससे काफ़ी नुकसान हमें आने वाले समय में मार्च और अप्रैल में ज़्यादा दिखेगा, अप्रैल और मई में। तो ये शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, और शनिदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही 6 ग्रह, जो सबसे पहले राहुदेव, उसके बाद शुक्रदेव आए, फिर मरकरी बुध देव आए 3, और उसके बाद सूर्यदेव 4, उसके बाद चंद्रमा वहां पर पहुंचेंगे 5, और छठे वहां पर शनिदेव पहुंच रहे हैं 29 तारीख को। तो ये 6 ग्रह की युक्ति बनेगी जो देश दुनिया पे बहुत नेगेटिव प्रभाव देगी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक एपिसोड किया था कि क्या इम्पैक्ट होंगे, और इसके बारे में डिटेल में शनि के राशि परिवर्तन से, जो क्योंकि शनि जो है वो 2.5 साल के लिए मीन राशि में आ रहे हैं, और इसके हम इंडिविजुअल राशि वाइज भी इम्पैक्ट लेकर आएंगे। तो ये जो 6 ग्रह वहाँ पर आएंगे, इसकी वजह से अलग अलग योग दुर्योग बनेंगे। जैसे कि राहु के साथ चंद्र है तो चंद्र तो ग्रहण योग है, राहु सूर्य है ये भी ग्रहण योग है, राहु के साथ जब शुक्र है तो ये लंपट योग है, दुर्योग है, और राहु बुध है तो ये जड़त्व योग है, और राहु और शनि है तो पिशाच योग है। तो इस तरह से अलग अलग योग बनेंगे। चंद्रमा और सूर्य है तो अमावस्या योग है, अमावस्या तभी होती है जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं। और उसी दिन चैत्र प्रतिपदा भी है, चैत्र नवरात्रि भी शुरू होंगी, हिंदू नववर्ष भी है। तो बहुत सारी इवेंट है, शनि अमावस्या भी है, जिसको शनि अमावस्या, क्योंकि शनिवार को अमावस्या आ रही है और शनिदेव उसी दिन एंटर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो और क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या योग बनेंगे, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था हम इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बिकॉज अगर पूरी डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा 1.5-2 घंटे का एपिसोड हो जाएगा, जो ठीक नहीं होगा। इसके लिए हम अलग अलग छोटे एपिसोड लेकर आएंगे अलग अलग समय के ऊपर। तो ये सारे योग दुर्योग अवयोग सारे बनेंगे, और ये महीना एक तरह से अगले जो समय आने वाला है, जो काल आने वाला है, जिसको डिफाइन किया जाएगा वक्त को, तो वो उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, और जो साइंटिफिकली क्या साइंटिस्ट बोल रहे हैं, इसके बारे में अलग एपिसोड हम लेकर आएंगे। आज हम सिर्फ
जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बारे में मार्च में क्या क्या स्थितियां बन रही हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया है। तो आप सावधानी का समय है। आप कहीं भी घूमने भी जाए तो थोड़ा सोच विचार करके और समय को देखते हुए, बिकॉज कहीं पर भी क्राउड में भी इकट्ठा नहीं हो। ये समय थोड़ा सा नेगेटिव होना शुरू हो गया है, खासकर 14 मार्च के बाद। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ कर करें। शेयर मार्केट में जो आप देख भी रहे हैं डाउनफॉल सब कुछ है, ये डाउनफॉल आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। तो इसके साथ जो और डिटेल्स होंगी रिसर्च करके हम अगला एपिसोड जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।